नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट सेशन में हमने आपको पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और आज ये उसी का नेक्स्ट वीडियो है। जो पेरेंट्स किसी बच्चे के माता पिता हैं या फिर जो कपल्स किसी बच्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन में, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हमने वो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो आपके आने वाले बच्चे की लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। उसकी ज़िंदगी में ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर पेरेंट्स, सबसे पहले आपको अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग प्रिपेयर करनी है और इस बॉन्डिंग को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, इन्हें हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहला है लव। आपकी बॉन्डिंग के अंदर प्यार की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये आप दोनों के बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपकी बॉन्डिंग में नहीं है तो प्लीज़ इसको बिल्डअप कीजिए, इसको अपनी बॉन्डिंग के अंदर जगह दीजिए, जिससे आपकी बॉन्डिंग एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो पाए। अगर आपकी बॉन्डिंग के अंदर लव की अब्सेंस होगी तो ये आपके जो आने वाला बच्चा है उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी और आपका बच्चा इससे प्रभावित होने के बाद अपनी खुद की लाइफ के अंदर मैरिज से रिलेटेड जो डिसीजन लेगा, जब किसी के साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए सोचेगा, तो वो आपकी लाइफ को देख करके जिस ट्रॉमा को फील करेगा वो एक सही डिसीजन लेने में एबल नहीं बन पाएगा। इसलिए आप अपने रिलेशनशिप में अभी से ही लव की जगह क्रिएट कीजिए। रेस्पेक्ट। आपकी बॉन्डिंग के अंदर रेस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आप एक दूसरे के बोलचाल में जो शब्द यूज़ करते हैं वो शब्द ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर रेस्पेक्ट हो। एक दूसरे से जैसे आप ट्रीट करते हैं, जैसे आप बिहेव करते हैं, उसके अंदर होनी चाहिए रेस्पेक्ट। आप किसी के सामने एक दूसरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर रेस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ये आप दोनों की ही जिम्मेदारी है कि आपको अपने बिहेवियर में इसको लेकर के आना है। ऑनेस्टी। आपकी जो रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का वो पेरेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपके रिश्ते के अंदर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं और इसी के साथ आपको अपने रिश्ते के अंदर ऑनेस्टी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हुकअप कल्चर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर है, उसके अंदर तो ऑनेस्टी की हम लोग क्या ही कल्पना करेंगे, लेकिन आपका जो रिश्ता है वो जिम्मेदारी वाला है। आपको अपने साथ साथ अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां लेनी है, इसलिए उसके अंदर ऑनेस्टी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप अपनी बॉन्डिंग के अंदर ऑनेस्टी को जगह दीजिए। अंडरस्टैंडिंग। आपकी जो बॉन्डिंग है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कोई भी बात कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो बात नेगेटिव ही लगेगी, और अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से आपसी अंडरस्टैंडिंग से सुलझा पाएंगे। कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं मैरिड लाइफ के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है, और अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। ये जो क्वालिटी है ये अंडरस्टैंडिंग से आपकी बॉन्डिंग के अंदर आ जाएगी, तो आपकी बॉन्डिंग एक बहुत अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, यदि आपकी बॉन्डिंग के अंदर लव है, अंडरस्टैंडिंग है, रेस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है, लेकिन अगर गुड कम्युनिकेशन नहीं है तो ये आपकी बॉन्डिंग के अंदर एक साइलेंस क्रिएट करेगा, और वो जो साइलेंस रहेगा वो साइलेंट वॉर की तरह बन सकता है, कोल्ड वॉर, और वाद विवाद की स्थिति आ जाएगी। इसलिए गुड कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मन में क्या है, दिमाग में क्या है, वो सब एक्सप्रेस हो जाना, कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं है।
जो भी बात होगी आप बोल देंगे। आपका पार्टनर है, आपसे प्यार करता है, अंडरस्टैंडिंग रखता है, ऑनेस्टी मेंटेन करता है, रेस्पेक्ट रखता है, तो गुड कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है फिर। तो आप अपने पार्टनर के साथ गुड कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें, और ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर हर टॉपिक को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। किसी भी बात को छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसा सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो किसको जा करके आप बताएंगे, अगर आप अपने ही पार्टनर को बताने में झिझकेंगे। इसलिए आप गुड कम्युनिकेशन को स्टार्ट कीजिए। गुड कम्युनिकेशन का अगला जो पार्ट है वो है, एक तो होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला। तो आपको गुड लिसनिंग कैपेसिटी भी बनानी है। आपका पार्टनर आपसे कोई बात बोलने के लिए आया है तो आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है। आपको उसकी बात को एक्टिव होकर के, वहाँ पे प्रेजेंट होकर के सुनने की आदत डालनी है। ऐसा नहीं है आपका पार्टनर आपसे कोई बात कहने आया और आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यदि आपने ऐसा किया तो कुछ टाइम बाद आपका पार्टनर ऐसा सोचने लग जाएगा कि आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, और ये चीज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के आ सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर कोई बात ऐसी लेकर के आए जो ऑलरेडी पहले बोलने में झिझक रहा हो, या उसको पहले ही ऐसी टेंशन हो जिससे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बहुत हिम्मत करके आया हो। और यदि आप उसकी बात को फिर भी एक्टिव प्रेजेंस के साथ नहीं सुन रहे हैं तो आप जो चीज़ समझ सकते थे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख करके, उसकी कंडीशन देख करके, वो आप नहीं समझ पाएंगे। और ये पार्टनर से एक्सपेक्ट होती है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। इसलिए एक अच्छे पार्टनर के अंदर गुड लिसनिंग की पावर भी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। आप बात करेंगे, आप बात सुनेंगे, कहने और सुनने के अंदर जो भी शब्दों का यूज़ करें वो रेस्पेक्टफुल वर्ड्स हो। ऐसे शब्द ना हो जिनका आप यूज़ करते टाइम पे कुछ ऐसा कर जाए जिससे आपकी बात पॉजिटिव सेंस में जाने की बजाय नेगेटिव सेंस में चली जाए। इसलिए रेस्पेक्टफुल वर्ड्स को आप यूज़ करें और इसकी आदत डाल लें, जिससे आप इसको बिहेवियर में आसानी से अपने ढाल पाएंगे। हस्बैंड वाइफ पेरेंट सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर इंटीमेसी फीलिंग होती है एक हस्बैंड वाइफ के बीच, वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी जो होती है वो शेयर करने के लिए उसके लिए टाइम को मैनेज करें और वो अपने पार्टनर को प्रोवाइड कीजिए, जिससे आपकी रिलेशनशिप मजबूत हो पाए। रेस्पेक्ट बाउंड्रीज। जब बात इंटीमेसी की आ गई है, इमोशंस की आ गई है, ट्रांसपेरेंसी की आ गई है, लव की आ गई है, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग होने में और प्यार होने में जो बाउंड्रीज है उनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। हर किसी व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ बाउंड्रीज वो बना करके रखता है। उन बाउंड्रीज को हमारे को तोड़ने से पहले ये देखना चाहिए कि वो बाउंड्रीज उसके लिए अच्छी है या बुरी है। गुड बाउंड्रीज को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। किसी की ऐसी गुड बाउंड्रीज है जो उसके लिए हेल्थ के लिए, उसकी लाइफ के लिए, उसकी रेस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है, इसलिए बनाई गई है, तो आप उनको ना तोड़ें। लेकिन अगर उसने ऐसी बाउंड्रीज बना रखी है जो नेगेटिव है, जो उसकी हेल्थ पे आती है, उसकी रेस्पेक्ट पे आती है, उसकी सोशल इमेज पे आती है, तो आप उनको तोड़ करके उसको एक सही कंडीशन में लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अपने पार्टनर की पॉजिटिव जो बाउंड्रीज हैं उनका आपको ख्याल रखना है, उनकी रेस्पेक्ट रखनी है। देखिए, आपको एक पेरेंट्स के तौर पे अपने बिहेवियर में ये बात लानी जरूरी है कि आप जो भी वादे करें उनको निभाने के लिए आपको कोशिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप वादे करके भूलने वाले व्यक्तित्व के पर्सन हैं या झूठे वादे करते हैं तो आपको ये आदत सुधारनी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
यदि आप अपने शब्दों पे खरे नहीं उतरेंगे तो आपका बच्चा आपको देखेगा, फिर आप उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो अपने शब्दों पे खरा उतरे। इसलिए आपको वादे करके उन पे खरे उतरने वाली चीज़ें करनी है। कोशिश कीजिए कि वो आप पूरी कर सकें, पर आपकी कोशिश ऑनेस्टली होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, देखिए रिश्तों के अंदर ट्रांसपेरेंसी अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि किसी रिश्ते के अंदर पारदर्शिता नहीं है तो छुपाया उसी चीज़ को जाएगा जो गलत है। यदि आप अपने रिश्ते में किसी अच्छी चीज़ को छुपा रहे हैं तो ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अच्छी चीज़ को तो छुपाते नहीं है। ज़माना ऐसा हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ जो अच्छी करते हैं उसको तो व्यक्ति बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाता है, लेकिन छुपाता किसको है? जो कुछ गलत होता है। और जब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ छुपाना नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग के अंदर तो छुपाने की जैसी कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। इसलिए आप ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कीजिए। जब आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अंदर एज ए पेरेंट ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे तो ये चीज़ आपके बच्चों को इंस्पायर करेगी कि मेरे मम्मी पापा किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं अपने रिश्ते के अंदर, उसका सलीका वो सीख पाएगा आपको देख करके। इसलिए इसको मेंटेन करना आपका फर्ज बनता है और इसके बाद आप लोग आदत डालिए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रिश्ता है, तो इसके अंदर आपको रिश्तों की अहमियत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ सिर्फ ना कि आपका ही पार्टनर का रिश्ता है बल्कि पूरा परिवार है, फिर आने वाला बच्चा भी है। तो आपको रिश्तों की अहमियत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन रिश्तों के साथ आपको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करना है कि छोटी सी बात ही वो रिश्ते तोड़ दिए। उन रिश्तों की अहमियत को समझना है और उनके अंदर कहीं पर भी आपको झूठ की जगह नहीं रखनी है। अपने रिश्तों के अंदर झूठ नहीं बोलना है। आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप सही बात रख सकें। कोई गलती हो गई है तो आप वो अपने पार्टनर के सामने रखें। वो पार्टनर आपको चाहते हैं, हमने बात करी प्यार से, लव से, आपके साथ रेस्पेक्ट रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लिसनिंग रखते हैं, आपको ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ जो भी बात प्रॉब्लम में लेकर के आए हैं वो बात बिना झूठ बोले आप उसको बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ कभी झूठे शब्दों का यूज़ ना करें। ओपन माइंडेड, देखिए आजकल का कल्चर ऐसा है कि कपल्स होते हैं ना, वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं हम बहुत ओपन माइंडेड है। एजुकेशन का भी बहुत बड़ा इसमें रोल हो गया है कि ओपन माइंडेड होना लोगों के लिए कंडीशन बन गई है। लेकिन ओपन माइंडेड होने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने पार्टनर की बात को सुन करके कितना गहराई से समझते हैं, आप उसकी बात का कितना सही अर्थ निकालते हैं और कितनी गहराई से निकालते हैं, और उसके ऊपर क्या सही राय आप दे पाते हैं। आपकी ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है कि आप उसको ओपन स्पेस प्रोवाइड कर पाए अपने पार्टनर को, जिससे वो खुल करके अपनी बात आपके सामने रख सके। पेरेंट सेक्स एजुकेशन की बात चल रही है, सेक्सुअल हाइजीन की बात होगी, सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात होगी, फैमिली प्लानिंग की बात होगी, फिजिकल रिलेशन जो होंगे उनके ऊपर तरह तरीके के डिस्कशन होंगे। लेकिन वो कब हो पाएंगे? जब आप ओपन माइंडेड होंगे। लेकिन आप नैरो माइंडेड होंगे तो आपका पार्टनर आपसे बात कैसे कह पाएगा? वो झिझकेगा कोई बात आपसे बोलने में। इसलिए आपको ओपन माइंडेड पर्सन होना जरूरी है और चाहिए। यदि आप ओपन माइंडेड नहीं होंगे तो समय का जैसा अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, तो उसकी वजह से आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए आपको ओपन माइंडेड होना जरूरी है। आपके पार्टनर की हो सकता है कि वो कोई ऐसे बिलीफ रखते हो जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो, तो आप अपने पार्टनर के जो बिलीफ है उनके ऊपर आप भरोसा रखें और रेस्पेक्ट करें उसकी। ये नहीं कि आप सीधे उसके बिलीफ के ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसा पूरी दुनिया करती है लेकिन आपको नहीं करना।
पहले आप उसकी बात को समझें, ध्यान से सुने, फिर अगर कोई कमी लगती है तो डिस्कस करें। लेकिन पहले आपको रेस्पेक्ट रखना जरूरी है, क्योंकि हम ओपन माइंडेड हैं, एजुकेटेड हैं, तो अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के पर्सन अब पेरेंट्स बन रहे हैं, और यदि आप उनके बिलीफ के ऊपर किसी भी तरीके से ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपकी बॉन्डिंग अफेक्टेड होगी, और फिर आप एक अच्छे पेरेंट्स के तौर पे बच्चे के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको उनके बिलीफ की रेस्पेक्ट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जेंडर इक्वलिटी, आप हस्बैंड हैं तो आप मेल होंगे, आप फीमेल हैं वाइफ होंगे। आपको अपने जेंडर के अंदर इक्वलिटी मेंटेन करनी है। आप ऐसा ना करें कि मैं हस्बैंड हूँ तो मेरा काम बाहर के काम संभालने तक लिमिटेड है, मैं घर के कोई भी काम में आपका हाथ नहीं बटाऊंगा। घर का 4 दीवारी का एरिया सिर्फ वाइफ का होता है। वाइफ बाहर काम करने नहीं जाएगी, बाहर सामान लेने नहीं जाएगी, मेरी मेल पर्सन की तरह डोमिनेंसी रहेगी। मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं घर में कमाता हूँ तो मेरी ही चलेगी। ये जो जेंडर के अंदर जो लोग ऐसी चीज़ें रखते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो परिवार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए आपको अपने जेंडर के अंदर ये बातें नहीं रखनी है एज ए वाइफ, कि भाई मेरे घर के सारे कामकाज मैं समझती हूँ, आप पति हैं तो आप घर की चीज़ों को नहीं समझते, आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप घर के परिवार की बातों को नहीं समझते हैं। ऐसी बातें एज ए वाइफ आपको भी नहीं करनी है। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आप दोनों ही अपनी चीज़ को इक्वलिटी के साथ मेंटेन करते हुए डिवाइड कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से उसको आप फुलफिल करने के लिए आपको नेचर ने डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप मेल हैं तो आप फीमेल का काम नहीं कर सकते, और फीमेल है तो मेल का काम नहीं कर सकते। आप दोनों कामों को करने के लिए एबल हैं। इसलिए आप अपने जेंडर के अंदर इस चीज़ को मेंटेन कीजिए। आप जान करके हैरान रह जाएंगे, मैंने कुछ केसेस के अंदर ऐसा देखा है कि कुछ पेरेंट्स इस जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। इसकी वजह से जो उनके चाइल्ड होते हैं उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उनके पेरेंट्स को कभी एहसास नहीं होता कि हम किस तरीके की गलती कर रहे हैं, और इस चीज़ से हमारे बच्चे कैसे सफ़र कर रहे हैं। वो अपने आप को बहुत आइडियल पेरेंट्स समझ के सोसाइटी में दिखाते हैं, लेकिन उनकी इस कमी की वजह से बच्चे बहुत बुरी तरीके से सफ़र करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसलिए आप इस तरीके की जो थिंकिंग है इससे बाहर निकलें, और जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए आप लोग अपने ऊपर वर्क करें। अपनी लाइफ के अंदर आपको गुड हैबिट्स को वेलकम करना है, और बैड हैबिट्स को बाय बाय कर देना है, क्योंकि अब आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब आप कोई खेलते हुए बच्चे नहीं रहे हैं, अब आप टीनेज के बच्चे नहीं हैं, अब आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है भाई, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। अब आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा। अब आपको अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर वो चीज़ें लेकर के आनी पड़ेंगी जो गुड हैबिट्स की हैं, और गुड हैबिट्स आपके अंदर होंगी तभी आपका बच्चा आपको देख करके इंस्पायर हो पाएगा। गुड हैबिट्स, अल्कोहल नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीनी है, टोबैको प्रोडक्ट से दूर रहना है, आपको घर पे टाइमिंग पे पहुंचना है, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, आपको नेगेटिव पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि यही लोग बैड हैबिट्स को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही चीज़ें बैड हैबिट्स को लेकर के लाइफ में काफ़ी सारी नेगेटिविटी को जनरेट करती है। यदि आप एज ए पेरेंट अपनी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक अच्छी गुड कम्युनिटी के फ्रेंड्स के सर्किल के अंदर जा कर के रहे, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ रहे, और डिसिप्लिन में रहने वाले बच्चों के साथ रह करके आपको दिखाए कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, जबकि ये चीज़ आप खुद नहीं मेंटेन कर पा रहे। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को अपने अंदर इन चीज़ों को मेंटेन करने की आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके पार्टनर के राइट्स के साथ खिलवाड़ हो, तब आपको अपने पार्टनर के राइट्स के लिए लड़ने वाली आदत डालनी है।
क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर के इस पूरी ज़िंदगी का सफ़र तय करने वाले हो। यदि उसके राइट्स के लिए आप खड़े नहीं होंगे तो कौन उसके लिए आकर के खड़ा होगा? और जब यही आदत आपका बच्चा आपसे देखेगा तो वो भी अपने पार्टनर के साथ पॉसिबल है कि खड़ा ना हो ऐसे मौके पर। इसीलिए आपको पहले खुद के अंदर ये आदत डालनी है जिससे आपका बच्चा आपको देख करके इंस्पायर हो। आपके पार्टनर की जो भी अच्छी आदत है उसको आपको अप्रिशिएट करने की आदत डालनी है। यदि आपका पार्टनर कोई छोटे अच्छे काम करता है जो दुनिया की नज़र में भले छोटे हो, लेकिन वो पार्टनर आपका है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। दुनिया नहीं करेगी, फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप नहीं करेंगे बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करने की आदत डालनी है। आपके पार्टनर के जो भी करियर से रिलेटेड गोल्स हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड गोल्स हो, उनको फुलफिल करने में आपको हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कुछ रियल लाइफ स्टोरीज देखी है जिसमें मोस्टली फीमेल्स को ही अपने लाइफ गोल, अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है। बोला जाता है कि मैं कमा रहा हूँ तो आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है, आप सब छोड़ करके आ जाओ, मेरे पास आकर के रहो, मैं हूँ ना कमा करके दे रहा हूँ। जो भी आप ऐसी हरकत करते हैं इससे आपको 1% भी एहसास है कि आपके पार्टनर को कितना बुरा लगता है, पर वो आपसे बोलता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका गोल है। लेकिन आप सोचिए, आप अपने पार्टनर के काम को कितना छोटा आंकते हैं अपने काम के आगे। आप उसको एक अपनी चीज़ के लिए, अपनी फीलिंग्स के सपोर्ट के लिए आप उसको उसका पूरा काम जिसके ऊपर अपनी पूरा करियर, पूरी ज़िंदगी लगा चुका होता है, उसको छोड़ के आने के लिए मजबूर कर देते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको फैमिली आगे बढ़ानी है, सिर्फ इसलिए कि आप अपने लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं। उसने कितना अकेलापन फील करके अपनी फैमिली के लिए कितने सारे ड्रीम्स रखे हैं, इस एजुकेशन को लिया है, या इतनी ज़्यादा मेहनत करके वो इस गोल का ड्रीम अपनी आंखों में लेकर के चल रहा है, और आप उसको अपनी इस सेल्फिश नेचर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार करते हैं। मैंने मोस्टली कपल्स में देखा है कि मोस्टली फीमेल्स इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपने मेल पर्सन के लिए। लेकिन जब आप ऐसा करवाते हैं तो आपके पार्टनर को रियली हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और यदि आप इसको करने की आदत नहीं सुधारेंगे तो यही चीज़ कौन देखेगा आपसे? आपका बच्चा। आप चाहेंगे आपका बच्चा भी किसी घर की बेटी के साथ ऐसा करे जो आपकी बहू बनेगी? आप जो भी काम करें वो ऑनेस्ट वर्क होना चाहिए। कोई भी इलीगल ऐसा वर्क नहीं करना जिसको देख कर के आपका बच्चा सही रास्ते पर ना जाए। वर्क ऐसा करना है जिसको देख कर के बच्चा इंस्पायर हो। हम आपको कुछ केसेस दिखाएंगे जहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे पेरेंट्स के दादा परदादा यही बुरे काम करते हैं, और इसकी वजह से आज की जो जनरेशन है वो भी गलत रास्ते पे है। उनको नया कुछ करने का तरीका नहीं दिखता है, उनको ऐसा लगता है कि ये आसान तरीका है, गलत तरीके से पैसा आसानी से आ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है, इतनी सीरियस सोशल प्रॉब्लम जब हम आपको दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ पेरेंट्स की इतनी सारी गलतियों की वजह से सोसाइटी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितने सारे क्राइम्स हैं। तो आपको ऑनेस्ट वर्क करने की आदत डालनी है। काम छोटा हो लेकिन ऑनेस्ट हो, जरूरत पूरी हो जाएगी लेकिन गलत काम नहीं होंगे। आपके पार्टनर के काम की आपको रेस्पेक्ट करने की आदत डालनी है। एज ए वाइफ आपका फर्ज बनता है, यदि आपके पार्टनर ऑनेस्ट वर्क करते हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके जैसे भी परिवार का गुजारा कर रहे हैं, वो एक ऑनेस्ट काम है, आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी है।
उनको आपको डिसरेस्पेक्ट शो नहीं करनी है, आपको उनको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो एक ईमानदारी भरा कठिन रास्तों से गुजरने वाला काम है। इससे आपका बच्चा इंस्पायर होगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। आपके पार्टनर के पास इतने सारे एक्सपीरियंस होंगे ऑनेस्ट रास्ते पे कमाने के बाद कि आप आपके बच्चे को बैठ के जब डिस्कस करेंगे तो उसको कई सारे रास्ते बताओ। लेकिन जब आप गलत रास्ते पे होंगे तो आप अपने बच्चे को कोई सही रास्ता बताने का ऑप्शन नहीं रख पाएंगे। आपके पास कुछ होगा ही नहीं बताने के लिए सिवाय क्राइम क्राइम और क्राइम। आप अपने खर्चों को मेंटेन करने की आदत डालें। ज़्यादा हाथ खोल के अगर खर्चा करने की आदत है तो उसमें लिमिटेशन लगाएं। यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख पाएंगे तो उन्हीं तरीक़ों को बच्चों को सिखा पाएंगे। तो आई होप कि आपको हमने ये ओवरऑल जितनी चीज़ें बताई हैं इनके कुछ पॉइंट्स आपको अपनी लाइफ से जुड़े हुए लगे होंगे। और देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हैं जो अरेंज मैरिज में नहीं होती हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें अपने अंदर बिल्डअप करनी पड़ती हैं। जो लोग लव मैरिज करते हैं उनके अंदर ही इनके काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों, चाहे अरेंज मैरिज से हो चाहे लव मैरिज से, हम आपको ये दोनों ही टाइप के मैरिज वाले पर्सन के लिए ये चीज़ें बता रहे हैं जिससे आप लोग अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मेंटेन करें और आने वाली जनरेशन के लिए आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन करके एक अच्छे पेरेंट्स के रूप में बच्चे के सामने आ पाए। देखिए दोस्तों, हमारा ड्रीम यह है कि हम ऐसी जनरेशन तैयार कर पाए इस सोसाइटी के अंदर जो पॉजिटिव जनरेशन हो, जिसमें क्राइम नहीं हो, शांति हो, प्यार हो, खुशहाली हो। इसलिए हम आप लोगों को इतनी डीपली ये सब चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपना ध्यान रखें और हम आपको इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करके दिखाएंगे, उसको ज़रूर देखें। नमस्ते, गुड नाइट।